करंट लो मीन्स के सी और सी के बीच में एक सोर्स लगा हुआ जिसका रेजिस्टेंस 1 है। तो मान लो कि जो बैटरी है वो करंट डिलीवर कर रही है, तो मैं इसको करंट को x प्लस वाई ले रहा हूँ क्योंकि आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो ए पॉइंट के ऊपर आके ए बी में करंट x फ्लो हो रही है और बी ए डी में करंट y फ्लो हो रही है। यहाँ पे KCL लगाएं तो करंट x प्लस वाई इनकमिंग करंट है और x और y ये आउटगोइंग करंट आ जाएगी। फिर बी जंक्शन पे जाएंगे जहाँ से बी डी ब्रांच में z करंट जा रही है, मीन्स बी सी में जो करंट बचेगी वो x माइनस जेड आ जाएगी। ऐसे डी पे KCL लगाएंगे तो ए डी में करंट y आ रही है, बी डी में करंट z आ रही है, तो जो आउटगोइंग करंट है डी सी की तरफ जाएगी वो y प्लस जेड हो जाएगी। सी पे वापस हम KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट से x माइनस जेड और y प्लस जेड, यहाँ KCL लगाने पे करंट जो आउटगोइंग रहेगी वो x प्लस वाई आ जाएगी। तो हमने KCL लगा के हर पाथ में से करंट निकाल लिए, तो हमारे पास तीन वेरिएबल रह गए x, y और z। अब आपको इसमें तीन KVL इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि तीन वेरिएबल है, इतने इक्वेशन हमें चाहिए। तो हमें लूप बनाने पड़ेंगे कहाँ KVL लगेगा। तो इसमें एक लूप ABD है, इसमें लगा सकते हैं, BCD में लगा सकते हैं और ADCEA में लगा सकते हैं, आउटर जो आएगा। ऐसा करने पे हर एलिमेंट कहीं न कहीं कोई न कोई एक लूप में कंसिडर हो जाएगा। इतना लूप लिखना है इक्वेशंस ताकि कोई भी एलिमेंट बचे नहीं, सब में आप एलिमेंट्स ऑफ KVL अप्लाई करते टाइम आ जाए। तो पहले हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL को अप्लाई करते हैं क्लोज सर्किट ABDA में। करंट का स्पेशल ध्यान रखना किस डायरेक्शन पे फ्लो रही। तो हम ब्रांच AB में लिखें तो बैटरी लगी हुई है, सबसे पहले ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, वोल्टेज राइज होगा तो इसको प्लस लिखना 5। फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट इसमें x फ्लो रही, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, फिर ड्रॉप हो जाएगा -x। फिर B से D 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट Z फ्लो रही है, करंट की डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ड्रॉप आ जाएगा -Z। फिर D से A करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट Y A से D फ्लो रही है, हम इक्वेशन D से A की तरफ लिख रहे हैं, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो वोल्टेज राइज आ जाएगा, तो इसलिए इसका साइन +y आएगा। सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं BCDB में। तो B से C चलेंगे हम, तो करंट इसमें x माइनस जेड फ्लो रही है, 1 ओम के रेजिस्टेंस में क्योंकि करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ड्रॉप आ जाएगा -x माइनस जेड। फिर बैटरी में नेगेटिव से हायर साइड की तरफ पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, वोल्टेज राइज आएगा, ये +5। फिर C से D में करंट के अपोजिट चल रहे हैं हम, करंट इसमें y प्लस जेड फ्लो रही है और इक्वेशन हम C से D लिख रहे हैं तो राइज आ जाएगा y प्लस जेड। फिर D से B में अगन करंट के विपरीत चल रहे हैं, Z है करंट डायरेक्शन B से D, तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं D से B की तरफ, तो ये भी राइज आ जाएगा +z इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 5। अब थर्ड जो इक्वेशन लिखनी है आपको ADCEA में लिखनी है जिसमें बैटरी भी शामिल हो जाए। A से D करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ड्रॉप आ जाएगा -y। D से C करंट की डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ड्रॉप आएगा -y प्लस जेड। फिर बाहर हम आएंगे बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, ये आ जाएगा वोल्टेज राइज, तो उसको प्लस साइन लेना है। फिर 1 ओम के रेजिस्टेंस में करंट x प्लस वाई, हम उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो ये ड्रॉप आ जाएगा -x प्लस वाई 0। और इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 10। अब आप इक्वेशन 1 और 2 देखोगे तो इनसे आपको पता चलेगा कि z की वैल्यू 0 है, x माइनस वाई प्लस जेड भी 5 है और x माइनस वाई माइनस 3z भी 5 है, मीन्स z इज इक्वल टू 0। ये z इज इक्वल टू 0 आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रखें और इक्वेशन 3 में रखें तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज़ 5 और थर्ड में रखने पे आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू आ रही है 5/4 मीन्स 1.25, ये वैल्यू वापस 4th या 5th किसी में रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.25 एम्पेयर। x और y निकल गए तो आप हर ब्रांच में से करंट निकाल सकते हो। जिस z तो 0 आ ही चुका, मीन्स BD में से 0 करंट फ्लो होगी, ब्रांच BD में से AB में x करंट फ्लो हो रही है तो x की वैल्यू है 6.25। BC में x प्लस x माइनस जेड, लेकिन z 0 है इसलिए वो करंट x से फ्लो होगी तो ये करंट भी 6.25 आ जाएगी। AD में y करंट फ्लो रही जो कि 1.25 है, DC में y प्लस जेड, लेकिन z 0 तो y करंट फ्लो रही मीन्स 1.25 और बैटरी से जो करंट फ्लो होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी 1.25 प्लस 6.25 मीन्स 7.5 एम्पेयर करंट फ्लो होगी इसमें से। अगला क्वेश्चन है, दो बैटरी है A और B जो पैरेलल में कनेक्ट की हुई है और एक 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस लगा दिया हमने। बैटरी A है, उसका वोल्टेज 12 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है।
बी बैटरी है, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज EMF 8 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। हमें किरचॉफ्स लॉ को यूज़ में लेते हुए हर बैटरी कितना करंट दे रही है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट आया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना आएगा, ये आपको निकालना है। तो जो लैंग्वेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। दो बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट और 8 वोल्ट। 12 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 8 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और जंक्शन ए और सी पे मिला दिया। ये एक लोड को दे रही, लोड का वैल्यू है 10 ओम। तो जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से हम मानते हैं कि करंट आउटगोइंग करंट है। तो बैटरी ए है वो एक्स करंट दे रही है, बैटरी बी है वो वाई करंट दे रही है। ए पे हम KCL लगाएंगे तो इनका सम आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा। सी पे वापस ये दो पार्ट में डिवाइड होएगी, 2 में से एक्स एम्पेयर करंट आएगी और 1 ओम में से वाई एम्पेयर करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको ये KCL लगा चुके हैं, अब KVL लगाना है आपको। यहाँ पे अब हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, मीन्स आपको दो इक्वेशंस लिखनी है सॉल्व करने के लिए ताकि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सको। तो पहले हम सर्किट ABCDA जिसमें दोनों बैटरी लगी हुई है इसमें KVL लगाते हैं। ठीक, A से B की तरफ चलना है आपको, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल चल रहा है बैटरी में, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा -12। फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, एक्स एम्पेयर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट इक्वेशन डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो ये +2x आ जाएगा। फिर 1 ओम में हम करंट की डायरेक्शन पे लिख रहे हैं, तो ड्रॉप आएगा -1 × y। बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो वोल्टेज राइज होएगा, ये +8 आ जाएगा =0। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आ जाएगा 2x - y = 4। अब दूसरा इक्वेशन आपको और लिखना है जिसमें 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाए, तो उसके लिए हम अब ले रहे हैं ADCEA, ये लूप कंसिडर किया है ताकि 10 ओम जो लोड रेजिस्टेंस वो शामिल हो जाए। तो A से D की तरफ चले हम, तो प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ चल रहे हैं, बैटरी में वोल्टेज ड्रॉप होएगा -8। फिर 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट के अपोजिट चल रहे हैं, वोल्टेज राइज हो जाएगा 1y। फिर 10 ओम के रेजिस्टेंस में भी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट लिख रहे हैं, तो ये भी राइज हो जाएगा 10x + y = 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x + 11y = 8। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो वेरिएबल x और y, इनको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी। x है वो 1.625 और y की वैल्यू आ रही है -0.75 एम्पेयर। y माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो रहेगी, इनसे बैटरी चार्ज होगी 8 वोल्ट वाली, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी। ऐसे आप दोनों x + y सम कर लोगे इससे तो 0.875 करंट आ जाएगा, x + y करोगे 0.875 है वो 10 ओम में से करंट फ्लो हो रही है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 8.75 वोल्ट आ जाएगा लोड के अक्रॉस वोल्टेज। इस ढंग से हम और भी जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। हर जंक्शन पे KCL लगाना और लूप पे KVL लगाना। KVL में आपको वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज इनके साइन का स्पेशली ध्यान रखना है, और फिर इक्वेशंस जो भी एलिमिनेशन मेथड है या क्रेमर्स रूल है इनसे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।